भारत माता की जय। धन्यवाद सभापति महोदय। ये बिल कितना महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से इस बिल को लाया गया है वो अभी की चर्चा से दिखाई दे रहा है। 1 बज गया है रात, स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है, यहाँ किरण रिजिजू जी हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं, अनुराग ठाकुर, मैं, कमलेश पासवान। ये दिखाता है कि पूरी की पूरी सरकार इस बिल को पास कराने के लिए यहाँ बैठी हुई है। सभी चर्चा में जो भी अपनी बातें कह रहे हैं उसको गंभीरता से सुन रही है। मैं अभी संविधान देख रहा था सभापति महोदय। संविधान देखने की बुरी आदत है। एक संविधान वो है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, इसको बुरी आदत क्यों? जिसका आर्टिकल 49 है, और एक सेक्शन जो कल प्रेमचंद्रन जी ने 51A कहा था, जिसके कारण की मीसा का कानून आया। उसमें जो 2 नंबर है जो इंदिरा गांधी लेकर आई, स्पीकर महोदय, ये कांग्रेसियों की दिक्कत ये है कि मैं जैसे खड़ा होता हूं वैसे ही चिल्लाने लगते हैं। अब आप देखिए कि संविधान चिल्लाते चिल्लाते इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया, और मैं संविधान की बात कर रहा हूं तो ये बात कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है? 51A जो इमरजेंसी लगाकर मीसा का कानून इंदिरा जी लेकर आए, उन्होंने ये लिखा, बी नंबर बहुत महत्वपूर्ण है सर, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। किसने किया? सत्य और अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। आर्टिकल 49 संविधान का यह कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता। कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार के लिए, केवल पैसा कमाने के लिए, बैंड बाजा बारात को लेकर, सबको पता है कि मनरेगा जो योजना है, जितने यहां सांसद बैठे हुए हैं, अपने दिल पर जो है हाथ रखकर बोलिए कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है या नहीं। 50% कमीशन मनरेगा में है, और ये किस लिए परेशान है? ये किस लिए परेशान है? क्योंकि हम जो बिल लेकर आए हैं, सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। इसका शेड्यूल इन्होंने नहीं पढ़ा। पहला शेड्यूल यह है कि लोकपाल प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा। लोकपाल जब बनेगा तो ये कांग्रेसी जो इतना मोटे हो गए खा के 14 साल से, वो सब पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, सब मिट्टी का काम होता है मनरेगा में, और मिट्टी की मापी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, बारिश के बाद, जब बारिश का पूरा पानी खत्म हो जाता है तब मिट्टी की मापी होती है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मनरेगा का ये है। इस कानून में मंत्री जी लेकर आए हैं कि 3 दिन के अंदर मापी होगी। यदि 3 दिन के अंदर मापी नहीं होगी तो उसका पैसा पेमेंट नहीं होगा। किस तरह की बात कर रहे हो? गांधी को मारने की बात कर रहे हो? गांधी को आपने कितनी बार मारा, कभी अंदाजा है आपको? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्या गांधी उस दिन नहीं मरे? तिब्बत आपने जो है चीन को दे दिया, क्या आपने उस दिन गांधी को नहीं मारा? क्या आपने कश्मीर का 2 टुकड़ा कर दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? गरीबी हटाओ का नारा बना के गरीबों को जो है और गरीब बना दिया, क्या उस दिन गांधी को नहीं मारा? साहबानों के केस में आप मुस्लिम महिलाओं के हक को खत्म कर दिए, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? क्या गौ हत्या के कारण आपने साधुओं पर यहां गोली चला दी, क्या उस दिन आपने गांधी को नहीं मारा? रोज गांधी को मारते हो। और आज जो है, आज यदि हम भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं तो एक कहावत है सर, मैं 2 मिनट में केवल खत्म करूंगा। 2 कहावत है हमारे यहां, चोर चोरी से जाए, तुम्बा फेरी से नहीं जाए, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, यदि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में यदि शिवराज सिंह चौहान जी ये बिल लेकर आए हैं तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। संस्कृत का एक श्लोक है, केवल वो कह के मैं खत्म करूंगा, आपदा मा पतंती नाम हितो अप्यायाति हेतुताम मातृजंगा ही वत्स्य अस्तंभवती बंधने। मोदी जी इस देश को न खाएंगे न खाने दे के रास्ते पर ले जा रहे हैं।
आपदा है, आप चोरी कर रहे हैं, चोरी की ये योजना है और इस चोरी को हम खत्म करेंगे और इस देश को बचाएंगे, विकास का काम करेंगे। इस योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस बिल का हम समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्री नीरज मौर्य जी तुले हुए। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं ग्रामीण विकास और शासन के लिए मोदी जी की अनुकरणीय दृष्टि जो इस विधेयक में माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा प्रतिबिंबित होती है, और जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू मध्य प्रदेश से विकसित मध्य प्रदेश बनाकर 7 कृषि करुणा अवार्ड मध्य प्रदेश में दिलाने का काम किया है, और इस योजना से जो विकसित भारत जी राम योजना जो है, इस योजना के माध्यम से आज यह ऐतिहासिक कानून की विरासत नकारने का नहीं बल्कि उस नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत करने का प्रयास है। यह परिवर्तन आवश्यक है जो 2005 से नरेगा से शुरू हुआ, मनरेगा से आया 2009 में। ये उस समय जो चुनौती थी वो भूख से सुरक्षा की चुनौती थी, लेकिन ये मोदी जी का भारत है। अब आकांक्षाओं को अवसर में बदलने का अवसर है। काम मिलेगा या नहीं यह प्रश्न नहीं है, काम कैसा होगा, कब मिलेगा, कितना टिकाऊ होगा और क्या वह गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा। यही कारण है कि यह सरकार रोजगार की गारंटी को सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं रखती बल्कि उसे आजीविका, उत्पादकता और ग्राम अर्थव्यवस्था से जोड़ती है। जी राम जी, केवल रोजगार नहीं ग्राम निर्माण का संकल्प है। माननीय महोदय, यह विधेयक 3 स्तरों पर क्रांतिकारी है। पहला, अवसर का विस्तार, इसमें आय की सुरक्षा और विश्वसनीयता, जिसमें 125 दिनों का रोजगार की गारंटी दी है। दूसरा, काम की दिशा, जिसमें खुदाई और भराई तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका ढांचे और आपदा प्रतिरोधक परिसंपत्तियों का निर्माण करेगा, जिसमें काम भी है, संपत्ति भी है और भविष्य भी है। तीसरा, इसमें पारदर्शिता और तकनीकी है जो डिजिटल निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण, सार्वजनिक प्रकटीकरण को यह सरकार मानती है। योजना गरीब के लिए हो, यह निगरानी पूरे देश के लिए हो। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, दृष्टि से धरातल तक। माननीय महोदय जी, इस योजना ने देश को सिखाया है गरीब को दया का नहीं, अधिकार चाहिए और अधिकार के साथ जवाबदेही भी चाहिए, और इसलिए यह सरकार काम की गारंटी देती है और सिस्टम काम की गुणवत्ता की गारंटी देता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने वर्षों तक जमीन पर रहकर गांव को केवल अनुदान नहीं, संरचना और सम्मान तक पहुंचाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। यह विधेयक उस भारत का निर्माण करेगा जहां गांव पलायन का कारण नहीं, संभावनाओं का केंद्र बनेगा। पंचायत केवल कार्यालय नहीं, विकास की प्रयोगशाला होगी। रोजगार स्थायी राहत और स्थायी आजीविका बनेगा, और यही तो विकसित भारत की नींव है। और इसलिए मैं केवल एक वाक्य के साथ बार बार राम की बात कह रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि राम न मारे काहू को, अरे पापी नहीं है राम और आप उससे मर जात है। कर कर खोटे काम, क्योंकि ये तो तुलसीदास जी ने कहा है कि राम राज्य बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सरसों का, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज्य काऊ नहीं व्यापा, और नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अब्दल लक्षण हीना। ये विकसित भारत की गारंटी यदि कोई दे रहा है तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। भगवान बलराम की जय। भारत माता की जय। धन्यवाद सभापति महोदय।